अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हमारे एक सब्सक्राइबर है, यानी हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनका नाम फैज़ राना साहब है, जो मुंबई से है। उन्होंने मुझे एक बार नहीं तकरीबन 10 बार ये मैसेज किया है कि मौलाना आपके वीडियोस हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम भी देखते हैं, हमारी फैमिली देखती है और बहुत लोग इसको देख रहे हैं और अल्लाह आपको तरक्की दे, आपका चैनल भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप उम्मत में जो इख्तिलाफ है, जो हमारी कौम जमातों में मसलक में बढ़ गई है, उस पर आप कुछ बोलिए ताकि आपस में मोहब्बत पैदा हो और ये इख्तिलाफात बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सब मोहब्बत से रहने लग जाए और सबके दिल जुड़ जाए। तो फैज़ राना साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। बेशक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, हमारी भी यही सोच है और इसीलिए हम ऐसे पॉजिटिव और मुस्बत वीडियोस बना रहे हैं ताकि ये इख्तिलाफात जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इख्तिलाफात बराए इख्तिलाफ होना चाहिए, नफ़रत में नहीं बदलना चाहिए। हर एक का मसलक, हर एक की जमात या हर एक का फ़िरका जो भी है वो उसकी हद तक रहे। और अगर कोई साथी या कोई भाई या कोई पड़ोसी या कोई साथ काम करने वाला अलग मसलक का हो, अलग फ़िरके का हो, अलग जमात का हो, तो ठीक है ना, कोई हरज नहीं है। जैसे हमारे नाम अलग होते हैं, हमारे माँ बाप अलग होते हैं, हमारे घर अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कारोबार, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ये सब चलता है। लेकिन जहाँ कुछ लोग ऐसे शिद्दत पसंद होते हैं, कुछ ऐसे कट्टर लोग होते हैं अपनी जमात को लेकर, अपने मसलक को लेकर और अपने फ़िरके को लेकर के, कोई अगर उनको अपोजिट मिल जाता है, कोई दूसरी जमात का, कोई दूसरे फ़िरके का या कोई दूसरे मसलक का, तो वो नफ़रत करने लग जाते हैं और उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं, हुज्जत करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी का फ़ायदा दुश्मन उठा रहे हैं, गैर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमसे नफ़रत करते हैं, हमारे मज़हब से नफ़रत करते हैं, हमारी कौम से नफ़रत करते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारा इख्तिलाफ नफ़रत में नहीं बदलना चाहिए और इतनी नफ़रत भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुखालिफिन इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। जैसे एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूँ आपको। 2 शेर थे, एक बूढ़ा और एक जवान शेर। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पता नहीं किसी बात पर उनका इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों शेर ने, बूढ़े और जवान शेर ने, दोनों ने आपस में बातचीत बंद कर दी। तो अब बातचीत कई दिनों से बंद रही। तो एक दिन हुआ ये कि बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और उस बूढ़े शेर को भौंकने लगे, उसको काटने लगे, उसको परेशान करने लगे। तो जवान शेर की जब नजर पड़ी कि बूढ़ा शेर तकलीफ में है, तो ये वहां पर गया और वहां जाकर उन कुत्तों को भगाया, उनसे लड़ा, उनको डराया, उनको वहां से भगा दिया और खामोशी से जो है वहां से वापस अपनी जगह जाने लगा, अपने जो भी उसका, जहां उसको जाना था। तो कुछ शेरों ने उसको पकड़ा और उससे कहा कि तुमने उस बूढ़े शेर को क्यों बचाया? तुम्हारी तो बातचीत बंद थी उससे, तुम्हारा तो इख्तिलाफ था उससे। अगर कुत्तों ने उसको घेर लिया था तो काटने देते, परेशान होने देते, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है। तो उस जवान शेर ने जो बात कही वो हम सब के लिए इबरत है। उस शेर ने कहा, जवान शेर ने कहा, ठीक है, मेरी उससे बातचीत बंद है, हम एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते, लेकिन हमारा इख्तिलाफ इतना नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा कुत्ते उठाए। बहुत बड़ी बात उसने कही। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं और हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा इख्तिलाफ इतना नहीं होना चाहिए कि उसका फायदा कुत्ते उठाए, हमारे दुश्मन उठाए, इंसानियत के दुश्मन इसका फायदा उठाए। और आजकल यही हो रहा है, हम आपस में मसलक के नाम पर, जमात के नाम पर और फिरकों के नाम पर लड़ रहे हैं और उसका फायदा गैर उठा रहे हैं। हमको मालूम है, हमको समझ भी रहा है, लेकिन पता नहीं हमारा ज़र्फ इतना छोटा क्यों हो गया है कि हम सबको समेट के नहीं चल रहे हैं। अगर कोई इतना कट्टर
या इतना शिद्दत पसंद आपको मिल जाए तो उसको आप समझाएं कि भाई आपका मसलक, आपका फ़िरका, आपकी जमात आप अपनी हद तक रखिए, लेकिन जब आप लोगों से मिले तो सबको अपना भाई समझे। हाँ, वो अगर दूसरे मजहब का भी है तो भी वो अपना भाई है, कोई हरज नहीं है। मोहब्बत बांटने में, मोहब्बत तकसीम करने में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मोहब्बत करना सिखाई है। यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उनसे भी मोहब्बत करना सिखाई है। सारी दुनिया को, सारे आलम को इंसानियत का पैगाम दिया है। तो हम तो उनके उम्मती है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ये हम पर फर्ज है, ईमान का हिस्सा है। जो बुढ़िया रोजाना हमारे नबी पर कचरा फेंकती थी, वो भी बीमार हो गई तो आप उसकी इयादत को पहुंच गए। इससे बढ़कर इंसानियत की क्या मिसाल हमको चाहिए। और हम तो कोई दूसरे मसलक का भी हो जाए या दूसरी जमात का भी हो और वो बीमार हो जाए तो उसको देखने भी नहीं जाते, अरे वो तो दूसरा है। ये बहुत बुरी बात है। आज जितने भी हालात हैं, हमारे ये सब सोच का नतीजा है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। हम दुआ भी करेंगे, हम दुआ भी करें और कोशिश भी करते रहें और सारी दुनिया को अच्छा बनाने की फिक्र न करें, खुद अच्छा बन जाए। हम क्या करते हैं कि हम अच्छे आदमी की तलाश में रहते हैं लेकिन खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। हम खुद अच्छा बने तो शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। और अच्छाई की तलाश में आप सारी दुनिया घूम लो, अगर वो अच्छाई आपके अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होंगी। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।